Hello students, how are you? This is Akshay again, your physics teacher. Last few lectures we have discussed about equations of motion in horizontal one direction motion. Okay. Now it's time to go vertically up, and the chapter or the section is gravity. Okay. So अब से हम क्या सीखेंगे, मतलब ये लेक्चर और अगला लेक्चर दोनों लेक्चर्स मिलके हम मोशन अंडर ग्रेविटी सीखेंगे. ठीक है, जिसमें अगर आपको पता होगा 9th क्लास में सीखा होगा कि ऐसा कुछ लीटर यूज़ करते हैं हम जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हॉरिजॉन्टली जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी तो इसमें एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा ये हमारे हाथ में है. लेकिन अगर कोई बॉडी को आपने ऊपर फेंका तो उस पर हमेशा एक्सेलरेशन लगता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज जी. सो 9th क्लास में थोड़ी इस पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए होंगे आपने और बहुत कुछ. लेकिन अभी इसको थोड़ा डीप में देखेंगे और थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस जो JEE IIT के लिए आए होंगे वो थोड़े देख लेंगे हम, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा. और चलो फिर स्टार्ट करते हैं. पहले जो है मोशन अंडर ग्रेविटी जो सीख रहे हैं हम अभी, वो बस वन डायमेंशनल के लिए सीख रहे हैं. मतलब ऐसे नहीं कि बॉल को ऐसे फेंका है, सीधा ऊपर फेंका है. ठीक है, ये ध्यान में रखना. और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और आज से हम इसकी वैल्यू अगर बताई गई है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, या फिर सिंप्लीफिकेशन अगर जो कैलकुलेशन अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे. ठीक है, ये ऊपर जाते समय प्लस, नीचे आते समय माइनस, ये सब भूल जाओ. मैं बताऊंगा आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है. एक बार उसका स्किल आ गया ना, बाकी कोई टेंशन नहीं. बस ये ध्यान में रखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें यूज़ करनी पड़ती. ठीक है, इस मोशन को और एक नाम है जिसको कहते हैं फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्री फॉल का मतलब ये है कि जब कोई मोशन पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, मतलब ये अगर ऊपर जा रही है और एयर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई दूसरा फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है डाउनवर्ड्स, तो उसको भी फ्री फॉल कहेंगे. ये फॉल है, मतलब कन्फ्यूजन मत कर लेना, फॉल है मतलब डाउनवर्ड ही है. तीनों कंडीशन में, मतलब फ्री फॉल बहुत कंडीशंस में आ सकता है. ऊपर जा रही है तभी भी, नीचे आ रहा है तभी भी, या फिर ऐसे फेंका है तभी भी. बस कंडीशन क्या है, तीनों मोशंस में इस पर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगना चाहिए, तभी इसको क्या कह सकते हो तुम, फ्री फॉल. ठीक है, क्लियर है. तो इसमें से हम ये दो कंडीशन सीखेंगे बस, ऊपर या नीचे, वन डायमेंशनल. ऊपर जा रहा है तो प्लस माइनस देखेंगे हम, लेकिन इसमें साइंस हम सिंपली प्लस माइनस ले सकते हैं ना. ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, या फिर नीचे आ रहा है तो प्लस, ऊपर जा रहा है तो माइनस. ठीक है, तो इसलिए हम वन डायमेंशन सीखते हैं जिसमें प्लस माइनस ये डायरेक्शन सीखते हैं हम. और अगले कुछ लेक्चर्स में या फिर दूसरा चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स का, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मिसाइल फेंकना है, पत्थर फेंकना है, बहुत कुछ फेंकेंगे हम, तो उसमें वो पढ़ लेंगे हम. लेकिन अभी जो सीख रहे हैं सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, ऐसा कुछ नहीं कर्विलिनियर वगैरह. ओके, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फॉर्मूला हम देख लेंगे, उसको भी डिराइव करेंगे. लेकिन ये फॉर्मूला हर बार यूज़ नहीं करना, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे डाले जाते हैं कि आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ये उनको पता होता है, और फॉर्मूले के पीछे का अगर लॉजिक आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन आपका गलत. तो ये कैसे आ रहे हैं फॉर्मूले, इस पर ध्यान दो. बाद में फॉर्मूला हमें याद करना है नहीं करना है बाद में देखेंगे. ठीक है, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब क्या है समझ लो. यहाँ से अगर आपने एक पत्थर फेंका ऊपर जिसकी इनिशियल स्पीड थी u, ये ऐसे जाके वापस आया. ठीक है, तो यहाँ पे जब गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम को हम टाइम ऑफ असेंट कहते हैं, ऊपर जाने को. और यहाँ से यहाँ तक के आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं. और कितने देर के लिए ये पत्थर हवा में था, TA + TD, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर उसको कैपिटल T में भी दिखाते हैं. ठीक है,
ये हर मोशन के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए, ऐसा हो कैसा भी हो। मान लो ये नीचे से ऊपर फेंका, बस ये जनरली याद रखो, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। और अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर वाला कोई अपोजिशन नहीं है, तो ये और ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। और एयर फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स हम बहुत बाद में देखने वाले हैं, तो अब तक के लिए तुम दोनों को इक्वल कह सकते हो। मतलब ऊपर जाने के लिए 2 सेकेंड्स, तो नीचे आने के लिए भी 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स 2 के सेकेंड्स मिलके कितना हुआ, 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कैसे डिराइव करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी को उसकी पढ़ाई करने के लिए हमें सिमिलरली वही 3 इक्वेशंस याद रखने हैं। पहला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपली यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल था, वो यहाँ पे हाइट बन जाएगा वर्टिकल। यहाँ पे जो a दिख रहा है एक्सेलेरेशन, उसको बस g लिख देंगे हम। और अपना तो फंडा क्लियर है कि जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तब प्लस माइनस की, मतलब हम प्लस माइनस को देखेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूले सेम ही है। समझ में क्लियर है? तो आप फॉर्मूले बस ये 3 यूज़ करोगे, कोई भी काइनेमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये तीनों प्रॉब्लम्स, ठीक है। नहीं तो किसी बुक में दिया होता है ऊपर जाने के लिए यहाँ माइनस ले लो, नीचे आने के लिए प्लस ले लो। अभी कुछ मत करो, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्लस माइनस कुछ मत रखो, जैसा है वैसा रखो। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो प्लस माइनस देखना, ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंट मतलब स्पीड u था, वो फाइनल कितना बन गया, 0। तो टाइम कितना लगा ये पूछ रहे हैं, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, फर्स्ट। सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए की जगह g रखा मैंने, और यहाँ t की जगह मैं a लिखता हूँ, टाइम ऑफ असेंट। इसमें कंडीशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी 0 बननी चाहिए, करेक्ट है। अब जब ये ध्यान में रखना, अभी इफ योर मोशन इज अपवर्ड्स, ध्यान में रखना हमेशा इफ वेलोसिटी ऐसे हो या अपवर्ड हो, ये वेलोसिटी है, ठीक है। इसको अगर एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है, मैं डिस्प्लेसमेंट या और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन यहाँ पे अपोज कर रहा है, वेलोसिटी इधर हो फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के अगर डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये किसकी केस होती है, रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है, किसकी केस होती है, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कुछ तो दिया हमें, प्लस इस g की वैल्यू में हम अभी g की वैल्यू 9.8 या 10 रखते हैं। तो 10 रखते समय अगर u ऊपर है और g नीचे है, तो ये रिटार्डेशन की केस है। रिटार्डेशन में हम 10 को क्या लेंगे, -10 इंटू TA। सो द TA वुड बी u बाय -10, सॉरी माइनस इधर चला गया, u बाय 10 या फिर u बाय g। क्लियर है? देखो ये फॉर्मूले पार्ट करने की कोई, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा आपको अगर कंडीशंस लॉजिक पता है इसका। टाइम ऑफ डिसेंट भी यही होगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल, 2u बाय g। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद रख के सॉल्व करने की आदत है वो रख सकते हैं याद, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि फॉर्मूलों को भूल जाओ। आज से जो भी सॉल्व करेंगे लॉजिक से सॉल्व करेंगे, ओके। सेकेंड जो है मैक्सिमम हाइट, जिसको हम h से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ से यहाँ जाने तक कितनी हाइट कवर की, इसको h मैक्स बोलती है हमने, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट होती है, करेक्ट है। हम क्या करते हैं, इस पर प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला दूंगा आपको वो आदत लग जाएगी, तो मैं फॉर्मूले नहीं देता अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या होती है या फिर मैक्सिमम हाइट क्या होती है। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो और एक कंडीशन है फाइनल वेलोसिटी की, रिजल्ट है। यहाँ से अगर मैंने पत्थर फेंका ऊपर, तो यहाँ पे मान लो 10 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी,
ऊपर जाते 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 यहाँ पे कहीं तो ज़ीरो बन जाएगी, मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है और नीचे आते समय बढ़ रही है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बड़ा सा ऐसे गड्ढा खोदा, तो ऐसे जाके यहाँ पे जब आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। जब अंदर जाएगा तब और बढ़ेगा, मान लो 15 मीटर्स पर सेकेंड होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि हमने जहाँ से फेंका था उससे भी नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटी और इसका क्या बढ़ाएगी, स्पीड बढ़ाएगी। ये थोड़े केसेस हैं जिनको याद रखना कि कुछ भी हो सकता है इसमें, तो बस ब्रेन अलाइव रखना है और इस पर सोचना है। ग्रेविटी में जो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स देंगे जो आपको कंसेप्चुअल आइडिया देगी। उसके बाद में हम थोड़े JEE या फिर नीट वाले प्रॉब्लम्स ले लेंगे, JEE एडवांस वगैरह देखेंगे हम, जिसमें वेक्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे बाद में देखेंगे। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पहला, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मैंने आपको फॉर्मूले नहीं दिए, आप शायद जाके कहीं पे फॉर्मूले याद कर लोगे बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा फॉर्मूले मत देखो, क्योंकि JEE या फिर ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स नहीं है जो डायरेक्ट फार्मूला, या फिर हर कोई फिर AR1 आ जाता अगर फार्मूले में डाल के सॉल्व करना होता तो। ये ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे JEE में। ये बस क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी आदत बन जाए इसकी, ठीक है? क्योंकि अगर यही क्वेश्चन करोगे तो अगले वाले एडवांस वाले कर सकते हो, ठीक है? तो फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, हम बस लॉजिकली इसको देखेंगे। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान देना, इसको सॉल्व करने की बहुत अच्छी टेक्निक है, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ अलग कुछ सोचने की, कुछ ज़रूरत नहीं, बहुत ही लॉजिकल। शुरुआत वाली हमें ट्रिक क्या है, देखो इनिशियल कंडीशन पे ध्यान देना है। बहुत बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता होती, वो क्या करते बैठते हैं, सर यहाँ से वहाँ तक ज़ीरो बन गया, फिर ये। मैं आपको पूरी जर्नी, सॉरी थोड़ा ब्राइटनेस कम हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो आई होप यू विल मैनेज विद दैट। तो यहाँ से जाके यहाँ तक आपने पहले ये टाइम निकाला, फिर ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, यहाँ पे हमेशा आप ऊपर जाओ नीचे आओ कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ग्रेविटी तो हमेशा इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ऐसे केसेस में ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे इनिशियल कंडीशन वाली, और फिर क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो बॉल है इनिशियली, ये जो बॉल है इसको ऊपर फेंका है मैंने 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये बॉडी की इनिशियल कंडीशन जिस डायरेक्शन में है उसको प्लस बोल दो, हमेशा ध्यान में रखना, उसको क्या बोल दो, प्लस। अगर ये बॉडी यहाँ से नीचे आ रही होती तो ये डायरेक्शन प्लस हो जाती और ये नेगेटिव, लेकिन अभी इनिशियल कंडीशन क्या है, यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये प्लस और डाउनवर्ड क्या होगी, माइनस, हमेशा ध्यान में रखना ये। और इसके लिए जी की वैल्यू क्या होगी, -10, इजंट इट। और हमें पूछा है कि ये बॉडी जाके यहाँ तक जब आएगी तो कितना टाइम लगेगा। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये जो सारे इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हमें क्या बताते हैं, इसमें जो h दिख रहा है या फिर ये जो बता रहा है ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की नहीं। हमने लास्ट थोड़े लेक्चर्स में देख लिया था, दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सो टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर इन दिस होल जर्नी, इट इज 0, ठीक है। सो वी नो दैट, हमें क्या पता है, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम कंडीशंस क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन यूज़ करेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ JT², नॉर्मल इक्वेशन। इसमें वैल्यूज पुट करते समय h जो है ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नॉट द हाइट और एनीथिंग, इट ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक कि यहाँ तक नीचे से आए ऊपर से आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, h की वैल्यू क्या है, 0, करेक्ट है। शायद 9th क्लास में आपने अलग से सॉल्व किया होगा, लेकिन अभी से यह ध्यान में रखो, इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी 10 है तो हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे, प्लस लेंगे, बिकॉज इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन मोशन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी को प्लस लेंगे ना, ये प्लस
टाइम हमें पता नहीं है इस पूरी जर्नी का, वही तो ढूंढना है हमें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस जर्नी, यहाँ से यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे की। इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट हमने कितनी ली है, 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू, अगर ये ऊपर जा रहा है तो जी डाउनवर्ड होता है, तो ये क्या होगा -10 इंटू टी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? गुड। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 0 इज इक्वल टू 10t माइनस बाहर लाओ, 10 का हाफ कितना होता है 5t स्क्वायर, इजंट इट। फिर ये 5t स्क्वायर इधर लेके आओ, 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 10t, माइनस है तो प्लस, सो t को एक t चला गया तो t वुड बी 10/5 दैट इज 2 सेकेंड्स। करेक्ट है। हमने लास्ट थोड़े से समय पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी देखा था, 2u/g, u/g मिल के 2u/g। इसमें वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 10, जी की वैल्यू कितनी है 10, कितना आया 2 सेकेंड्स। आप बोल सकते हो सर ये थोड़ा सा आसान है इससे, लेकिन ये जो लॉजिक है ये बहुत मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होने दो उसमें ये लॉजिक बहुत आपको मतलब हेल्प करेगा इससे भी, क्योंकि ये फॉर्मूला स्पेशल केस के लिए अप्लाइड है, ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाइड है। ठीक है। बोलोगे सर यही इक्वेशन क्यों लेनी है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर हम ये लेंगे u प्लस जी टी, इसमें डाल के देखेंगे, बोल सकते हो, करेक्ट है। मान लो यहाँ पे आपने बॉल ऊपर फेंका, कितने स्पीड से 10, तो अपनी इनिशियल कंडीशन पे प्लस माइनस फिक्स हो गया, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है। ये जाके ऐसे जाके वापस आएगा इसी पॉइंट पे, मैंने बस यहाँ पे लिखा। यहाँ पे आते समय वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगी, करेक्ट है। तो लेकिन वो क्या होगी माइनस, बिकॉज इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव। अरे यहाँ पे 0 तो नहीं होगी ना, जितनी थी उतनी आएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, करेक्ट है। सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। पहले फाइनल वेलोसिटी जो है, ये फाइनल इस पूरे जर्नी की टाइम निकालनी है ना हमें, तो पूरी जर्नी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी देखनी पड़ेगी हमें। ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है -10, इजंट इट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी +10 है, प्लस जी की वैल्यू कितनी है -10 टाइम, करेक्ट है। तो -10, ये 10 इधर गया, ये बन गए -20 इज इक्वल टू -10t, माइनस माइनस चला गया, t कम्स आउट टू बी 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2 सेकेंड्स। देखो बच्चों मैं आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो अगर JEE क्रैक करनी, स्मार्ट वर्क देखना है, और ये होता है स्मार्ट वर्क। समझ में आ रहा है? किसी भी कंडीशन के लिए यही यूज़ करोगे। और जो प्लस माइनस दे रहे हैं इसको कहते हैं वेक्टर। हम ये सारा क्या कर रहे हैं वेक्टर में, हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हो तुम, हॉरिजॉन्टल का बाद में देखेंगे हम और एक बार, लेकिन ये देखोगे पहले इसमें क्या कंडीशन, ऐसी वाली कंडीशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जी की वैल्यू, जी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रह रही है और कांस्टेंट है, इसलिए हम इसके साथ खेल पा रहे हैं। अगर ऊपर जाते समय जी ऊपर होता, नीचे आते समय जी इधर इन्वर्स हो जाता, रिवर्स हो जाता, तो ये कहीं पे का नहीं रहता। बट वी आर लकी दैट इट इज़ देयर। ओके। अभी मैक्सिमम हाइट निकालने के 2 तरीके हैं। हमें पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया 2 सेकेंड, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड। तो आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो। पहले तो ऐसे निकाल सकते हो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें t की वैल्यू 1 पुट करके, क्योंकि h मैक्स एक बार ही में यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना ऊपर जाने के लिए, टाइम t इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू यू प्लस लेंगे 10, टाइम कितना है 1, टाइम को प्लस माइनस नहीं ले सकते क्योंकि टाइम इज अ स्केलर नॉट अ वेक्टर, प्लस हाफ जी की वैल्यू कितनी है -10 बिकॉज इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स इंटू 1 स्क्वायर। कर लो इसको सॉल्व, कितना आएगा देख लो 5 मीटर्स। समझ में? अगर मान लो आपको टाइम नहीं पता होता, यहाँ तो पहले सॉल्व करके टाइम निकाला, अगर टाइम नहीं पता होता तो क्या यूज़ करोगे, बहुत से फॉर्मूले हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, 2as को मैंने gh रिप्लेस कर दिया,
तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बनने वाली है ऊपर जाके 0, मैक्सिमम हाइट पे 0 वेलोसिटी बनेगी ना, इज इक्वल टू यू कितना है 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी क्या है 10 है माइनस 10, और h यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव में ही कैलकुलेट करोगे ना, अगर h नीचे होता तो माइनस आता, यहाँ पे प्लस है तो h कितना है वही तो नहीं पता हमें। 0 इज इक्वल टू 100, ये माइनस बाहर लेके आओ 20h, सो 20h यहाँ पे लेके आओ 20h इज इक्वल टू 100, सो दिस गिव्स h इज इक्वल टू 5 मीटर। दोनों केसेस में सेम, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे टाइम की बात अगर नहीं की होती तो ये यूज़ करेंगे, अगर टाइम बताया गया हो तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? उन्होंने पूछा है टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, जाके वहीं पे आया तो 0, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर जाने के लिए 5 मीटर, नीचे आने के लिए 5 मीटर, टोटल मिलेगा 10 मीटर्स, यही तो डिस्टेंस होगा ना, आसान सी बात है। ओके, तो अगला एक प्रॉब्लम लेते हैं और एक सवाल कर लेते हैं सिंपल सा। एक बिल्डिंग है 100 मीटर्स, ठीक है, उस पर एक बॉल है जो पहली केस दी है कि ड्रॉप किया गया है, सिंपली उसको छोड़ दिया है, मतलब ऐसे केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0, या फिर दूसरी केस बताइए जिसमें 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो दोनों केसेस में आपको क्या फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने के लिए, और जब हिट करेगा ग्राउंड को तो कितनी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी 0 होगी क्या यहाँ पे, नहीं ज़्यादा होगी क्योंकि कुछ ना कुछ हाइट कवर किया। अभी हमें ट्रिक पता है, इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें ट्रिक पता है कि जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है या फिर इसका मोशन है उसको हम प्लस लेंगे, नीचे आ रहा है तो प्लस और ऊपर वाला क्या बन गया माइनस। यही ट्रिक याद रखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल है बहुत। ये नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस, करेक्ट है। तो हमें टाइम ढूंढना है पहले केस में, ठीक है, तो टाइम ढूंढना है तो हमें हाइट पता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कर सकते हैं ना। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, लेकिन प्लस या माइनस क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में इसको मेजर कर रहे हो, तो ये 100। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ बाद में समझ में आएगा, और एक एग्जांपल लेने के बाद। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये तो पूरा 0 बन गया, ड्रॉप किया है तो ये हाफ जी की वैल्यू अभी नीचे आ रहे हैं, नीचे की वैल्यू नीचे, जी भी नीचे लगता है लेकिन जी यहाँ पे क्या होगा प्लस और टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, 20, सो टी वुड बी √20 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? इसको पॉइंट में कैसे निकाल सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करके करो, ठीक है। ये टाइम निकल गया, ये किसके लिए, जब हमने ड्रॉप किया है इसको, सही है। ये पहली मिल गया हमें ए। बी में क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब इसको ड्रॉप किया गया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पता है हमें, या v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जैसे फॉर्मूले दिख रहे हैं वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस कुछ नहीं कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ नहीं किया। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तब प्लस माइनस देखेंगे। अभी फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, जी की वैल्यू +10 बिकॉज इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स, और टाइम कितना है √20, करेक्ट है। तो ये कितना बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी 10√20 मीटर्स पर सेकेंड, करेक्ट है। ये दोनों कंडीशंस किसके लिए, जब बॉडी को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो आप पॉज करके कर लो, इफ बॉडी इज नॉट ड्रॉप्ड इट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये करेंगे हम अगले पेज पे। नॉट ड्रॉप्ड इट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हमारे लिए क्लियर है कि ये अगर मोशन डाउनवर्ड है तो नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस, तो ये जो आ रहा है ये +10 आएगा, करेक्ट है। अगर इसमें हमें क्या टाइम ढूंढना है, टाइम ढूंढना है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड टाइम। तो टाइम ढूंढने के बहुत से तरीके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें भी h जो है
कॉमन है 100 इज इक्वल टू यू कितना है, इनिशियल 0 नहीं है अभी 10 है, 10t प्लस हाफ जी की वैल्यू क्या आएगी, नीचे आ रहे हैं तो प्लस आएगी 10t²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 100 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t², डिवाइडिंग बाय 5 एवरीवेयर, 20 इज इक्वल टू 2t प्लस t²। rearranging it, t² plus 2t minus 20 is equal to 0. This is nothing but a quadratic equation. करेक्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करो इसमें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे इसको। आंसर इज दिस, ओके, -2 प्लस माइनस √84 डिवाइड बाय 2। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम फर्स्ट इक्वेशन इज -2 माइनस √84 डिवाइडेड बाय 2 और t2 इज -2 प्लस √84 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है। सो लुक ओवर हियर, इसका जो सॉल्यूशन आएगा सब नेगेटिव में आने वाला है क्योंकि दोनों भी नेगेटिव है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा क्योंकि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस। तो ये दिस इज़ योर टाइम। ये ऐसा क्यों आ रहा है आंसर, क्योंकि मैंने आर्बिट्रीली कोई भी इक्वेशन ले लिया इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। करेक्ट है। अगर हमें फाइंड करना है इसको, अगर पॉइंट में अगर कन्वर्ट करोगे तो √84 कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, √81 इज़ नियरली इक्वल टू 9, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 बोल दो। मैं अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन में ऐसे दिया है 10, 20, 30, 40 तो अप्रोक्सीमेटली हम लगा सकते हैं ना अंदाज़ा। तो √81 9 होता है तो इसका आंसर भी 9 के आसपास होगा। तो टाइम जो है -2 प्लस 9 अपॉन 2, ये क्या होगा 7/2 और 3.5 सेकेंड्स। अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब टाइम बचाना हो तो ऐसा करना पड़ता है हमें। तो 3.5 सेकेंड्स, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 या फिर gt में इसको पुट कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है हमें। इनिशियल कितनी है 10 प्लस g की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड इट इज़ कमिंग टू 3.5, सो इट कम्स आउट टू बी 45 मीटर्स पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, मान लो 42 दिखा या फिर 43 दिखा, इसके आसपास कुछ भी दिखा टिक कर लोगे या फिर सिलेक्ट कर लोगे। ओके, सो आई होप फ्री फॉल के थोड़े बेसिक क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अभी थोड़ा एडवांस लेने वाला हूँ मैं। वेलोसिटी हाफ कब बनेगी या फिर इस हाइट पे पर्टिकुलरली कितने टाइम में होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।